अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए आज एक ऐसा आईपीओ लेकर आए हैं जिसका इंतजार रिटेल इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशकों को लंबे समय से है और अब फाइनली इस आईपीओ को सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। इस अपकमिंग आईपीओ का इशू साइज 12,500 करोड़ रुपए का होने वाला है, जो भारत के एनबीएफसी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर माना जा रहा है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि ये आईपीओ घरेलू बाजार का अब तक का 5वां सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा आईपीओ है, तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और इस आईपीओ की एक फुल डिटेल आपको देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं और बताएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल जिस अपकमिंग आईपीओ की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2007 में वजूद में आई थी और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और अन्य तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करवाती है। एचडीबी फाइनेंशियल एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है और इसमें एचडीएफसी बैंक की 94.36% की हिस्सेदारी है। एचडीबी फाइनेंशियल की मौजूदा नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 13,300 करोड़ रुपए के आसपास है। ये थी एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी की डिटेल। अब बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो इस आईपीओ का जो इश्यू साइज होने वाला है वो 12,500 करोड़ रुपए का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए 2500 करोड़ जुटाए जाएंगे और वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की प्लानिंग कंपनी की तरफ से की गई है। शेयरों की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। हालांकि अभी तक एचडीबी फाइनेंशियल के जो आईपीओ है उसके प्राइस बैंड और एक लॉट में कितने शेयर होंगे इस डिटेल का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। आपको बताते हैं कि ये आईपीओ आखिर आएगा कब तक। तो आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी है, यानी कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये आईपीओ बाजार में दस्तक दे सकता है। आने वाले दिनों में आईपीओ की तारीख, प्राइस बैंड और अन्य फाइनेंशियल विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक को ओएफएस के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, जिससे उसकी बैलेंस शीट और ज्यादा मजबूत होगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की पूरी डिटेल क्या है, कितना उसका साइज रहने वाला है। अब ये भी बताते हैं कि आखिर इस आईपीओ के मायने क्या होंगे। तो आपको बता दें कि इससे निवेशकों को एक मजबूत एनबीएफसी में निवेश करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की वैल्यू को अनलॉक करने में भी ये आईपीओ मददगार साबित होगा। इसके साथ ही ये आईपीओ बाजार में विविधता और गहराई भी लाएगा। अब निवेशकों के लिए क्या सलाह है, अगर ये आईपीओ आता है तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अभी तक क्योंकि प्राइस बैंड और वैल्यूएशन सामने नहीं आई हैं, इसलिए अगर वैल्यूएशन बहुत हाई रखी गई तो लिस्टिंग गेन की संभावना कम हो सकती है। आरबीआई की निगरानी में आने वाले इस अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और एचडीएफसी ग्रुप में भरोसा करते हैं तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है निवेश करने का और मुनाफा कमाने का। हालांकि इसमें कुछ रिस्क भी हैं क्योंकि एनबीएफसीज बैंकों की तुलना में ज़्यादा रिस्की होती हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं लेते और फंडिंग महंगी पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट, लोन डिफॉल्ट और रिटेल फाइनेंसिंग से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ को मंजूरी मिलने का एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर क्या असर देखने को मिला है। दरअसल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ को सेबी से 3 जून की शाम को मंजूरी मिली और 4 जून को दोपहर करीब 1:15 बजे एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 1% की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद शेयर 1940 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले 5 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शेयर में 0.5% से ज़्यादा की तेजी आई है और 1 महीने में शेयर 0.19% तक चढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शेयर में 4.32% की तेजी देखने को मिली है। तो ये थी एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की पूरी डिटेल और उसका एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर क्या असर हुआ उसकी जानकारी। अब जैसा कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी को सितंबर 2025 तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी है, तो उससे पहले ये आईपीओ कभी भी बाजार में दस्तक दे सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि ये आईपीओ
परफॉर्म कैसा करता है, क्या ये निवेशकों को अच्छा मुनाफा देता है या फिर फिसड्डी साबित होता है, ये तो IPO आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक इसका इंतज़ार करिए। और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO की जो हमने डिटेल दी वो आपको पसंद आई हो तो मनी 9 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।